वही जो जिगरा रखते हैं। अरे मेरी बात को सुनना वही जो जिगरा रखते हैं। आज उठाने लगा हूँ सच पे जो डाले पर्दे। आज उठाने लगा हूँ सच पे जो डाले पर्दे। अरे मेरी बात को सुनना वही। कौन कौन सुनेगा बताइए इस भजन को, दोनों हाथ उठाकर। आज उठाने लगा हूँ सच पे जो डाले पर्दे। आज उठाने लगा हूँ सच पे जो डाले। अरे मेरी बात को सुनना वही जो जिगरा रखते हैं। अरे मेरी बात को सुनना वही जो जिगरा रखते हैं। अरे आज उठाने लगा हूँ सच पे जो डाले पर्दे हैं। आज उठाने लगा हूँ सच पे जो डाले पर्दे हैं। पहला मुद्दा कौन सा है? पहला मुद्दा, पहला हनुमान जी की आरती था। आप कह रहे स्त्री नहीं कर सकती, मैं कह रहा हूं कर सकती है। कैसे? तालियां बजाइए तो फिर सुनाऊंगा मैं आपको। 1 2 3। मेरी तरफ देखना, इसकी तरफ। इसको जल्दी हो रही है कि पता लग जाए। देखो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? 1.5 साल इंतजार करना पड़ा। 1.5 साल। भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो 1.5 मिनट तो रुक, मैं सुना रहा हूं। सुनो। आरती नारी कर ना पाए किसने नियम बनाए। आरती नारी कर ना पाए किसने नियम बनाए। समझदार होकर भी तुम क्यों आरती समझ न पाए। समझदार होकर समझदार होकर भी तुम क्यों आरती समझ न पाए। समझदार होकर भी आरती समझ न पाए। भैया मैंने आपसे कहा था ना, आप हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं, समझते नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है, आप भगवान को मानते हो, भगवान की नहीं मानते हो। है मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे अगर आप भगवान के कदमों पर चल पड़ो फिर तो बैरी काय का हो। हाँ, फिर तो किसी चीज की कमी क्या हो। लेकिन हम भगवान को तो मानते हैं, जोत भी जगाते हैं, बत्ती भी करते हैं, हाँ सब कुछ करते हैं। गले पर शुरू नाम प्रभु का लेकर करते हैं, लेकिन गले पे बैठ के कितने झूठ बोलते हैं आप खुद ही सोच लो। भाई साहब इससे अच्छा रिफाइंड तो दुनिया में बना ही नहीं है। हाँ, इससे बढ़िया धान तो दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं आपको। लेकिन बुरा मत मानना, सुनना, हम सब कुछ करते हैं मगर व्यापार में, कामकाज में, आने जाने में, दुनियादारी में थोड़ा बहुत झोल मोल हो जाता है। सुनिएगा। आरती नारी कर ना पाए किसने नियम बनाए। समझदार होकर भी तुम क्यों आरती समझ ना पाए। पढ़कर देखो जरा आरती तुमको पता चलेगा। पढ़कर देखो जरा ध्यान लीजिएगा। आप कह रहे औरत स्त्री आरती नहीं कर सकती, जरा गौर से आरती को पढ़कर तो देखो। अरे आरती तो खुद कहती है, आरती करता अंजना माई उसमें लिखा मिलेगा। आरती करता अंजना माई उसमें लिखा मिलेगा। अंजना माँ क्या है? एक औरत तो है। माँ का भाव लेकर क्यों नहीं आरती कर सकते? बोल सच्चे दरबार की। आरती करता अंजना माई उसमें लिखा मिलेगा। आरती करता अंजना माई उसमें लिखा मिलेगा। क्या हनुमत को माँ अंजना ने गोद में नहीं लिया था?
आप कह रहे हैं कि हनुमान जी को छूना नहीं, उनको पाप, हमको पाप चढ़ेगा, उनको कष्ट हो जाएगा। सारी दुनिया के कष्ट हरने वाले को हमसे कष्ट हो जाएगा, हमसे। अरे क्या हनुमत को मां अंजना ने गोद में नहीं, और इससे भी बड़ी बात, उनकी गोद में बैठ के बाला जी ने दूध पिया था, उनकी गोद में बैठ के बाला जी ने दूध पिया। अरे हनुमान जी माँ का स्तनपान कर रहे हैं, उनकी गोद में खेल रहे हैं, फिर आप कह रहे हो कि हमसे कोई दिक्कत हो सकती है? उनकी गोद में बैठ के बाला जी ने दूध पिया था। अरे उनकी गोद में बैठ के बाला जी ने दूध पिया था, बालाजी ने दूध पिया था। फिर क्यों तेरी आरती करने से ये डरते हैं, फिर क्यों तेरी आरती करने से ये डरते हैं? सिर्फ मुस्कुराइए मत, मुझे तालियां बजाकर बताइए आपको बात सही लगी है या नहीं। ये तो पहला मुद्दा है, अभी 2 मुद्दे और पड़े हैं, जरा मीठी मीठी तालियां बजाइए। फिर क्यों तेरी आरती करने से ये डरते हैं, अरे फिर क्यों तेरी आरती करने से ये डरते हैं? आज उठाने लगा हो सच पे जो डाले पर्दे हैं, आज उठाने लगा हो सच पे जो डाले पर्दे हैं, अरे आज उठाने लगा हो सच पे जो डाले पर्दे हैं। अगर आपको लग रहा है विशाल भाई सही चल रहे हो तो एक बार हाथ उठा देना। फिर अगला मुद्दा रावण का, तालियां बजा करके 1 2 3 4। किसका? रावण का। किसका? रावण का। हर साल रावण बनाया जाता है, हंसी में भी बनता है क्या रावण? बनता है। सबसे पहले तो उनको सम्मान जो ये कार्य करते हैं, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए, बजा दीजिए। अब जरा दूसरे तरफ आ जाइए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू। आप रावण बनाते हैं, कोई बात नहीं, कर तो आप धर्म का कार्य ही रहे हैं, मगर उसमें थोड़ा सा फर्क है। वो कैसा? सुनिएगा। अगली बात जो कहने लगा हूं इससे भी बड़ी है, अगली बात जो कहने लगा हूं इससे भी बड़ी है, अगली बात जो कहने लगा हूं इससे भी बड़ी है, भी बड़ी है। राम की बातें भूली सबको, रावण की ही पड़ी है, राम की बातें भूली सबको, रावण की ही पड़ी है। अब जरा गौर कीजिएगा, राम की बातें भूली सबको, रावण की ही पड़ी है, राम की बातें भूली सबको, रावण की ही पड़ी है। हर दुश्मन पर ये बेशक रावण को है चलाते, हर दुश्मन पर ये बेशक रावण को है चलाते, पर हर साल ये रावण का कद, समझ रहे हैं, पर हर साल ये रावण का कद और बढ़ाते जाते हैं, पर हर साल हिसार वाले बोले हमने 100 फीट का बनाया, हंसी वाले बोले हम पीछे रहे, हम 125 फीट का बनाएंगे। हाँ, बड़ा सारा रावण, बड़ी बड़ी मूछे, कानों में बड़े जो सजा रहे हैं रावण को अच्छे से, पूरा एकदम बढ़िया से। लेकिन गौर कीजिएगा, मैं रावण बनाने के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं जो कह रहा हूं वो बात अब आएगी। सुनो, दशहरा मनाते हो रावण की हार का, जबकि दशहरा मनाना चाहिए राम की जीत का। अरे
बात में फर्क है। तो कैसे? सुनो, मैं कहता हूँ रावण की जगह राम का कद बढ़ाओ। मैं कहता हूँ रावण की जगह राम का कद बढ़ाओ। अब मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ जी। किसी को 20 साल हो गए रावण बनाते, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 साल। मैं उनका सम्मान करता हूँ बहुत, क्योंकि वो कर धर्म का कार्य ही रहे हैं। मगर मेरी सोच में क्या आया, मेरी बुद्धि पता नहीं कैसी है, मुझे ऐसा लगा हर साल हम लाखों रुपए लगाते हैं रावण को बनाकर जलाने में। एक बात बताइए, 50 साल से रावण बन रहा है। अगर 50 साल के रावण का पैसा रावण पे ना लगाकर हमने राम पर लगाया होता तो हमारा राम जी का मंदिर कब का बन जाता, जो आज तक अधूरा पड़ा है। हर साल रावण बनता है। अगर रावण की जगह राम बनने लग जाता, हर मंदिर में राम मन लगने लग जाता, तो आज शायद भारत की हर गली के बाहर एक राम जी का मंदिर बन जाता। बोल सच्चे दरबार की। मैं कहता हूँ रावण की जगह राम का कद बढ़ाओ। मैं कहता हूँ रावण की जगह राम का कद बढ़ाओ। हर दुशहरे पर श्री राम की मूर्ति नहीं लगाओ। हर पता चले इस दशहरे पर यहाँ राम जी की मूर्ति स्थापित हुई। हो मूर्ति नहीं लगाओ, राम का चिंतन करो, रावण तो खुद ही मरते हैं। राम का चिंतन करो, रावण तो खुद ही मरते हैं। अगर बात को समर्थन करते हो तो आशीर्वाद दीजिएगा, अगर लगता है कि सही बोला है। और मुझे बता दीजिए आखिरी मुद्दा किसका रह गया? किसका? कैकई का। सारी दुनिया कहती है, कहते पुत्र कपुत सुने ने मां को मां नहीं सुनी, पर मां कैकई को कुमाता कहा गया कि उसने राम जी को वनवास भेज दिया। मगर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि कैकई मां ने बिल्कुल सही किया था। आप कहेंगे ये कैसी बात? आपको रामलीला में सब दिखाया जाता है, मगर ये पहलू रह जाता है जो मैं आपको सुना रहा हूं। जरा तालियां बजाइए मीठी मीठी। 1 2 3 थोड़ा ताली बजाइए। आप तो खाली ऐसे हिप्नोटाइज हो गए, खाली देख ही जा रही है बातें यूं करके। सुनो, आखिरी बात जो मां के कहीं पे झूठे दोष लगाए, आखिरी बात जो मां के कहीं पे दोष लगाए, ध्यान देना। आखिरी बात जो मां के कहीं पे झूठे दोष लगाए, आखिरी बात जो दिल का टुकड़ा क्यों भेजा वन में कोई समझ ना पाए। आपको एक बात मालूम है, पता नहीं पता है कि नहीं, वैसे तो आप राम जी के बहुत बड़े भक्त हो, पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। राम जी के लिए जब मां के कई ने वनवास मांगा ना, आप सोचते होंगे राम जी नाराज हो गए। राम जी सुबह वनवास जाने से पहले मां के कई के कक्ष में गए थे। बोले मां के कई नजरें नहीं उठा रही, क्योंकि मां के कई को लग रहा है मैंने क्या पाप कर दिया, मगर हम वचन मांग लिया है। हाँ, वचन मांग लिया। राम जी गए मां के कई के कक्ष में। बोले मां, ये सारी दुनिया कहती थी कि तू भरत और राम के बीच में फर्क समझती है। भरत तेरा है ना, भरत सगा बेटा है। हाँ, मैं अब जानते हैं कौशल्या सुमित्रा के कई। बोले सारी दुनिया कहती थी कि मां के कई भरत और राम में फर्क समझती है, मैंने कभी नहीं माना। मगर मां आज तूने साबित कर दिया कि तू भरत और मुझ में
फर्क समझती है। माँ के कई डर गई कि राम जी क्या बोलेंगे। राम जी बोले तू भरत से तो कम प्यार करती है, मुझसे ज्यादा प्यार करती है, मुझसे ज्यादा। माँ के कई सोची ये क्या बात कहना, हाँ मैंने तो वनवास मांगा है। राम जी बोले भैया तूने कांटों से भरा राज्य तो भरत को दे दिया और मुझे 14 साल के लिए प्रभु सुमिरन के लिए छुट्टी दे दी। बोल सच, ये है राम, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये है राम राज्य। इतना कुछ होने के बाद भी माथे पर शिकन नहीं है। और आपको पता है जब राम जी वनवास काट कर आए थे ना वापिस अयोध्या, राम जी इतने खुश थे कि आज सारे अयोध्यावासी मेरे स्वागत में आएंगे। राम जी पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे राम जी ने देखा सिर्फ सारे बड़े बड़े हैं, एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। राम जी का चेहरा उतर गया, राम जी का चेहरा उतर गया कि मैं 14 साल बाद वापिस आया हूं, एक भी बच्चा स्वागत में नहीं आया है, कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसी से बुला करके पूछा राम जी ने कि मेरे स्वागत में बच्चे क्यों नहीं आए, जब पूरा अयोध्या आया है। पता है वो क्या बोला, बोले राम जी जिस दिन आप गए ना उस दिन अयोध्या वासियों ने सोच लिया था कि जब तक राम वापिस नहीं आएगा अयोध्या में कोई बच्चा नहीं पैदा होगा, कोई बच्चा नहीं आएगा। 14 साल तक किसी मां की कौकहरी नहीं हुई, 14 साल तक एक भी बच्चा अयोध्या में पैदा नहीं हुआ। राम जी आपके इंतजार में, ये था राम राज्य। बोल सच्चे आओ भजन की आखिरी बात माँ के कई के ऊपर, आखिरी बात जो माँ के कई पे झूठे दोष लगाए, आखिरी बात जो माँ के कई पे झूठे दोष लगाए। दिल का टुकड़ा क्यों भेजा वन में कोई समझ ना पाए, दिल का टुकड़ा क्यों भेजा वन में कोई समझ ना पाए। अगर माँ के कई राम जी के लिए वनवास ना मांगती, कैसे केवट हनुमत शबरी राम से है मिल पाते, कैसे केवट हनुमत शबरी। अगर राम को वनवास ना मिला होता तो आज हमें हनुमान ना मिला होता। बोल सच्चे दरबार, कैसे केवट हनुमत शबरी राम से है मिल पाते, कैसे बाली को मार भागा सुग्रीव की जान बचाते, कैसे बाली को मार। भरत विभीषण की भक्ति फिर कैसे सामने आती, भरत विभीषण की भक्ति फिर कैसे सामने। समझ रहे हो ना, ये कोई काम ना होता अगर राम जी को वनवास ना मिला होता। भरत विभीषण की भक्ति फिर कैसे सामने आती, भरत विभीषण की भक्ति फिर कैसे सामने आती। रावण जैसे असुर से धरती कैसे लाज बचाती, रावण जैसे असुर से धरती कैसे लाज बचाती। अरे कैसे लाज बचाती, अरे कैसे लाज बचाती। क्यों माता बनी कुमाता, अरे इस सृष्टि के कल्याण के लिए माँ कैकेयी ने अपने ऊपर ये लाछन भी स्वीकार कर लिया कि मैं कुमां सही, क्यों माता बनी कुमाता, शैली ये न समझते हैं, इसीलिए आज उठाने लगा हूँ सच पे जो डाले पर दे। अच्छा लगा बोलिए बालाजी महाराज की।